आज का दिन निस्संदेह ही बहुत ही अति विशिष्ट दिन है। आज के दिन ठीक 9 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की मनोहर यात्रा आरंभ की थी और उसके आज 9 साल पूरे होने को आ गए हैं। तो इस प्रेस वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव इस बारे में साझा करेंगे और जैसा कि आपको पता है समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के माध्यम से जो सुशासन के प्रकल्प है वो जनता तक पहुंचाते हैं, तो उस बारे में भी कई नई घोषणाएं होंगी। सर्वप्रथम सर, जैसा कि हर बार का रिवाज है, ऐसे मौकों पर सूचना प्रसारण जनसंपर्क भाषा विभाग की ओर से एक बुकलेट तैयार की जाती है। सर, मैं बताना चाहूंगा बुकलेट तैयार करते समय भी जब हमने सारी चीजें लिखी तो इतनी मोटी बुकलेट हो गई, वो 600-700 पेज में पहुंच गई। फिर हमें वो जैसे होता है गागर में सागर भरना पड़ा और कोशिश करिए कि कम पेजेस में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको एक बार सबके ध्यान के लिए ले आए। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी श्रीकांत पाल जी और सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बुकलेट का लोकार्पण करें। सुशासन आधार। सर, आपसे संबोधन के पूर्व एक और अनुरोध है। सर, आज एक अति विशिष्ट स्कीम है प्राण वायु देवता स्कीम, जिसकी आपने कल्पना करी थी। तो ऐसे कई हजार पेड़ फॉरेस्ट विभाग ने चिन्हित किए हैं जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है। तो उन पेड़ों को भी आज पेंशन आपके कर्मों से जानी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा सर, बटन दबाकर इस अनूठी योजना का शुभारंभ करें और आज लगभग 3800 पेड़ हैं। नियम वहीं से रखे थे, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में है, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती है, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी की व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 70 के बाद कहिए, जो इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर
मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाया। पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसा निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं। बहुत से काम हैं, कुछ कामों की मैं जरूर गिनती कराऊंगा आपके सामने, लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो जो निराशा है वो आशा में बदली है, वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है। आम आदमी की जो जरूरत है